बोलो सतगुरु भगवान की, सर्वे संतों की, देव नारायण भगवान की, बस्ती नगर की, सनातन धर्म की, गौ मात की जय हो। रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड। तारक पुत्र तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष की तपस्या और ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान और मैं द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट और शोभा का वर्णन। वहाँ के 3 छोरा ही तो पहले जो राक्षस मरियो ने जी के 3 छोरा, एक छोरा को तो नाम है तारकाक्ष, एक है विदुन्माली और एक है कमलाक्ष। ये 3 छोरा वहाँ के किया। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिकेय की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा Unleash the beat with landmark. Bluetooth mode. आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र को वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया। मान वीर्यशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों को, तीनों नगर को एक ही साथ में एक ही बाण से किस कारण और कैसे भस्म कर डाला था। वे 3 पूर्व गाली था, एक तो होना को और चांदी को और लोखा को। वे वही 3 ही भक्ति कर भगवान को और 3 निर्माण कराया, एक तो स्वर्ग लोक में और एक भस्मी में और एक अट्ठे। ये 3 दादा भगवान जिनके भाल से चंद्रमा का सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विवाह करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने संत कुमार जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय संत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय संत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुरों को भस्म कर दिया था, वे चरित्र कहता हूँ, सुनो। मुनीश्वर, जब शिव कुमार सकंद ने तारका को मार डाला था, जब उसके 3 पुत्रों को महान संताप हुआ। संताप मतलब पारगणी में रोया गणा काका जी मारने जा। हाँ, उसमें तारकाक्ष सबसे श्रेष्ठ था। तारकाक्ष सब मोटा छोरा को नाम हो तारकाक्ष। तारकाक्ष सूर्य के देवर तारकाक्ष दुजुओं को नाम हो तारकाक्ष। उनके तारकाक्ष सबसे श्रेष्ठ था। विदुन्माली मंजला था, मंजलों के बचला ने, और छोटे का नाम था कमलाक्ष। उन तीनों ने समान ही बल था, भारी लगभग समान ही है। वे जितेंद्रिय सदा कार्य के लिए उगत और संयमी और सत्यवादी और दृढ़ चित और महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। कहाँ लड़ी उड्डू चाली गई वहां का जिन मार यार, देवता लोग मरा नहीं क्या जिज्जत बच्चे वहां के दुश्मनी इस जगह वहां का दुश्मनी चालू है। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों को परित्याग करके, पहले की दो जतरा भी संसार में भोग यहाँ जाने पर त्याग्या। मेरू पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। हिमाचल में जा रहा ची ताजा भक्ति चालू, सब कुछ छोड़। वहां उन्होंने हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु मां यशवी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हो गए।
ओके बांगो कई छावा वर्मा जी ने कहा देत्यूं मैं तुम लोगों पे अत्यंत प्रसन्न हो गया हूं। अंत तुम्हारी जो कामनाएं के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों में सबकी तपस्या के फल दाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ है। अंते बताओ तुम लोगों ने इतना गौर तब किस लिए किया है? वर्मा जी क्यों बाया था ना यो कांग आफान कांग होती रहे तब कर बन क्यों? संत कुमार जी कहते हैं मुनि वर्मा जी की वे बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ कर दिया। दो देर देते बोले देवेश यदि आप हम पर वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवैध हो जाए। कई बार मांगो है भगवान को कई बार मांगो? अच्छा मतलब वाह माड़ा पचे न पौनी आवे डोर टूट जाओ जीज गोगे पचे उठ गांठी लगानी वे राक्षस वर मांगो कि ई धरती पे जितना भी मन है जो मन नमरा अच्छो वर देवा माने या कबर अवध्य है जाऊंगा मतलब मना से कब ऊपर है जाऊंगा यो वर मांगो। जगन्नाथ आप हम स्थिर कर दे और हमारे जरा रोग आदि और सभी शत्रु नष्ट हो जाए। वो क्यों न तो मांगा में रोग रहना चाहे था और न मांगा शत्रु रहना चाहे धरती पे बस मन नहीं मरे हाँ जो ना हाँ तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप नहीं भटके। वो क्यों मांगे कि जाड़े मौत भी नहीं बन जाता ऐसा भी खेगा। हाँ हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणी को मौत के घाट उतार दें। सब ने फराल्टा दे धरती हड़ा ने और मैना तीन ही रहा। हाँ यह खेगा क्योंकि ब्रह्मांड यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है। जो अतुल लक्ष्मी उत्तमोत्तम नगर अन्याय भोग और सामग्री उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य क्या प्रयोजन है? मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ है। संत कुमार जी कहते हैं मैं ऋषि उन तपस्वी देवतियों के ये बात सुनकर और ब्रह्मा अपने स्वामी गिरी साई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी भी आता हाथ जोड़ी कर दाता गए और बचावा नखियो फाचो कई कह रहे। ब्रह्मा जी ने कहा असुरु अमर तत्व सभी को नहीं मिल सकता क्योंकि अमर नैश क्या कैसे हाँ अमर न कर सकता वो तो न मिले खीर के गेलो था अगर आगनो खेड़ी भाया हाँ अंदाता कह रहे हो भाई तन अमर तो नैश हो गया ठीक है हाँ हाँ वो नहीं मरना तो पड़ेगा आप पर ऊ मांग लो कि माना ऊ न मुरांग ऊ बोली कह दो अच्छा असुरो अमर तत्व सभी को नहीं मिल सकता। अंत तुम लोग अपना ये विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो वे मांग लो क्योंकि देते इस भूतल तल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वे जगत में अजर अमर नहीं हो सकते जानोगे। इसलिए पाप रहित असुरों तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु के वचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ दुष्अध्याय वर मांग लो वो कि मौत न छोड़ रहे और की भी मांग सको मरना तो जाने थाने पेड़ी है पर और किस तना क्यों हौसला जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो उसमें प्रसंग तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पूर्तक अपने मरने में किसी हेतु को मांग लो। वो तो था तीन ही नारा ये मृत्यु ने छोड़ रहे थे ना कि भी चीजा मान को मांग लो दे दिया जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण नहीं कर सके। ओके अश्यो गेलो निकालो था मरो भी कौन है आर था अमर का अमर रहे
ऐसा कोई इसे हौसर मांगो मान लो हाँ। संत कुमार जी कहते हैं महर्षि ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यान अवस्था में हो गए। 2 घड़ी तक आचे पहुंचे। 1 घड़ी कितना मिनट की है वह है? नहीं नहीं नहीं, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी 48 मिनट की है वह। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वे लोग पिता में ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान यदि हम लोग पर प्रबल पराक्रमी हैं तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके। वो क्यों गंदा था माँ के मैंने बलशाली नहीं फांदी कौन मोह अगला अपना ताकत है पण माँ के ऐसे घर को जड़े मैंने जार उड़े सुरक्षित रह सका। माँ के ऐसे घर देव जी का मैंने कोई घुस न सके। हाँ मैंने जो उड़ करा जाचे माँ का शाबू बेटा रेवा भक्ति करा करा चाहे कहीं भी करा तो उट्टे रेवा जिसो मन घर को वो देव शत्रु से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके। अंत आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो। उन्हें सब कुछ सामान मिले लोणो लेर तेल तक। हाँ तो बाढ़ने न जाना पड़े। तथा देवता जिनका प्रद शरण नहीं कर सके वहां में देवता भी नहीं कर सके मीने मांगर मीने डूस बेस खेल के तो मांग बाहर न जानी मेरे बट आज जा सकते जो और कोई ये धरती कोई आदमी पर ऐसा महीने बढ़े। हाँ ऐसा करो। लोकेश आप तो जगत गुरु हैं। ब्रह्मा जी कोई है जगत का गुरु है। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे तीनों पुरों की अधिष्ठ होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। वहां ग्राम रह जाता था कि धरती में करता रहा वहां। इसी 20 तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वे श्रवणमय हो। हर अब डोड़ो क्यों आपने जब मेल होगा तो फोन ना बनाना सावे डोड़िया फोड़िया भट्टा बिंद्रा सीमेंट रेत हारे। हाँ और देवता भी उसका भेदन नहीं कर सके। मोहम्मद महीने बढ़ नहीं सके अतरो जाम तो करना पड़ेगा कर दिया वैसा। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की। कमलाक्ष थी मंगो मार चांदी को छावन देता बोला ठीक है। और विद्वान माली ने प्रसन्न होकर व्रज के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा और ये महान ये तीनों पूर्व अद्यतम समय अभिजीत मुहूर्त में और चंद्रमा के पुष्प नेस्तर के स्थिति में होने पर एक शतान पर मिलाकर और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर क्रमश करके ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। हाँ हाँ वो एक क्यों का मौका घर खुलने दिखना न चाहे। हाँ अशो छेठी मतलब कोई जाते हो बड़े तो मंगर नजर ना हो अशो भी मनाओगे मैंने। हाँ भाई घर नजर आ जाओ जी तो कोई सड़क रहे होंगे खेलो उतारे की करे नजर ही ना हो घर ही नजर ना और वे उड़े रहे जी तो भारी काम मांग ली तो भाई उसी माँ का घर छावन था। फिर पुष्कर रावत नाम के काल मेघों के वर्षा करते समय एक 76 वर्ष के बाद ये तीनों नगर प्रभ सर मिले। वो जो कतरा सालों पुष्करा व्रत नाम के काल मेघों के ईश्वर है मतलब बादला वहां को नाम रहे भैया वहां बादला का वहां में जार गुस्सा रेवंज को नहीं दिखा कोई उठे जार बनाओ सत्य हो और एक ही भाव को प्राप्त हो अन्यथा नहीं। उस समय कृतिका वासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्वे देवमय और सबके देव हैं लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असमरथ बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पशुओं को भेदन करे। वे क्योंकि मौका वहां नगरन कोई तोड़ सकेगा अंधता शंकर भगवान मौका आछो बाण लगाओ ना ताजा रथ पे बैठे तो माँ का बाण वो टूट सके घर दूजी न टूट सके ऐसा कर दो दाड़ो यो लगा दो वो लगी दो। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय और पूजनीय और अभिभावक पात्र हैं।
वो क्या मग अंदाता वही से जो वक्का सोई मना क्यों न मरसका ऐसा कर दो अंदाता बोला ठीक है। अंत में हम लोगों को कैसे बचा, इसमें ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। वो क्यों मना वही भक्ति करता रहे जो मन मारी कौन की जड़ी हार मना मेरा भी अच्छा अड्डा जा पूछा। संत कुमार जी कहते व्यास जी उन देवतियों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पिता में ब्रह्मा शिव का स्मरण करके उनसे कहा अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा हे मैं तुम सोने और चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यो यम आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारका पुत्रों को देखते देखते अपने धाम स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर धैर्यशाली और समये अपने तपो बल के नगरों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। तारकाक्ष के लिए श्रवण का और कमलाक्ष के लिए रजत का और विद्युन्माली के लिए लोहे का यूं 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार कर दिए। पूर्व कर्मण श्रवण अंतरिक्ष और भूतल तल निर्मित था। असुरों के हित में तब तक रहने वाला मैं इन तीनों पूरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। वह घर बना वो भी भाई मैं वह मोटो दानो यानी चित्र भी रचना करे ने मैं हूँ थोड़ा हड़ाक बना देवे। फोरो काम धीरे धीरे करना हो तो ठेकेदार देव फोरा ठेकेदार और मोटो काम देना हो तो हड़ाक बनाना मोटा ठेकेदार ने। मैं नाम वहाँ को जो तुरंत काम न करे जो बनाना हो जी मैं तुरंत फुरत करे छावल जी को बनाओ वहाँ को नाम मैं वो भी वहाँ का भी नहीं रे बलाज्यो। इस प्रकार इन तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारका सुर के लड़के उसी में प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों को उपभोग करने लगे। वे नगर कल्पुक्ष के व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उन्हीं में पानी निर्मित जालियों से आच्छादित दतुरे महल बने हुए थे। वे पदम राग के बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले और विमानों से विचन जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे शोभामयन थे और कैलाश शिखर के समान ऊंचे और चंद्रमा के समान उज्जवल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उसी के अद्भुत शोभा पा रही थी। वे में अप्सराओं और गणधर्वों और सिद्धों तथा चारणों से खंड खचाखच भरे हुए थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। एक कैलाश में लता घर भी उड़े बनाए होगा घर में वो क्यों मांगे महादेव जी को मंदिर भी अड्डा छावे। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्र यज्ञ ब्रह्मांड सदा निवास करते थे। वे बावड़ी कूप तालाब और बड़ी बड़ी तलाइयों से तथा समूह के समूह सर्गों से तुचे हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों से और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियां और नदियों के छोटी छोटी सी सरिताओं जिनमें कमल खिले हुए थे उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उन्हीं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेक फल के भार से लदे हुए वृक्ष लगे हुए थे जिनसे नगर विशेष हुए वृक्ष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मदंतर गंधराजों से सुंदर सुंदर घोड़ों से नाना प्रकार के आकार करने वाले रथों एवं बिल्लिकाओं और रतन कुर्त थे। उस यमुना अनुसार पूर्तक क्रीड़ा स्थल बने हुए थे और वेदांत यन की पाठशालाएं भी भिन्न निर्मित हुई थी। स्कूल भी मनावली ज्ञान की गुरुकुल कॉलेज अड्डे मास्टर रहना छावा या नेशन पढ़ाना और ताजा शासन में गलती न चल रही है। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी वेमान जीते में पाप न करता सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। वहाँ मेलन कोई देख सकता था जो पाप तो वहाँ मेल नजर ना आता। कोई सत्यवादी आचो संत है तो जो वहाँ मेलन वहाँ न देखता दूजो कोई दूजा न देख सकता। तथा
कुर्बम से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगर को उत्तम सतलों को श्रवण पवित्र कर रखा था। एक वहां लुगाए ने दिखे, दिन तारा दिखे न दिखे, जिसने वहां भी दिखा। उनमें महाभाग सूरवीर दैत्य और सुरति समूर्ति के अर्थ की तत्व एवं शब्द परायण ब्रह्मांड अपनी क्षत्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। अच्छा, संत महात्मा साधु या ताके ब्राह्मण देवता सब ने राख लिया। उनमें यम द्वारा सुरक्षित ऐसे दृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे जिनके केस नीले कमलों के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशोभित थे। उनमें सदा बुद्धि की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समारोह से प्रेम करने वाले थे और ब्रह्मा और शिव का पूजन करने में उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य मरुग दंगन और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं मंथन करने वाले थे। वेदों शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है वे सभी धर्म शिव के प्रेमी देवता और वहाँ चारों व्याप्त थे। उन नगर में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति रहित होकर निहत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य उपभोग करने लगे। पहले तो आज धरती में फिर जितना हाजिया ने सबने कूटपीट और वहाँ का अंडर में ले और फचे वहाँ का वहाँ में जाके हर एक कागज बानडा ने ले वहाँ का महीना बढ़ जाए जमाने कोई निकाल बाड़ो कोई है ही कौन। शंकर भगवान आवे तो वो पाचा देव सामान दो। हाँ महीने बढ़नी ना हो शंकर बनाने का। इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख एवं प्रीति पूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। गणना साल वहाँ को राज्य रियो। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतुष्ट हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुणा करना, पुकार करना, ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा से देवता विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट में कर डालना। देवता ने इनमें फोड़ा फाड़ी। संत कुमार जी कहते हैं, मैं रसित तदंतर तारका पुत्रों के प्रभाव से दंग हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो तब सर्व सलाह करने लगे। सलाह करने के बाद ब्रह्मा जी की शरण में गए और वहाँ संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले, धात तीरपुरों के स्वामी तारका पुत्रों ने तथा मयासुर के समस्त स्वर्ग लोग वासियों को संपिक्त कर दिया है। और क्योंकि जितना भी स्वर्ग में आदमी है अंदाता हा जहाँ का सब ग्रहण पहुँच डाल और वह मना खई करना जो बताओ गुस्सा भर रही रिश्तेदारियों महान, इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए। मन मार भाई कड़ा हो सो गंदा जिसे हम लोग सुखी रहें। ब्रह्मा जी ने कहा, देव गुणों तुम्हें उन दानों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बतलाता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही उन दैत्यों को बढ़ाया है। अंत मेरे हाथों उनका वध होना उचित नहीं है। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी बुद्धिगत होता रहेगा। अंत इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। वे सर्वांगधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। वो क्योंकि आपने उनके तो कुछ ही राखी कोने आ तो कुछ शंकर भगवान ने दौड़े जो वे थाने देव तो खोल लो और जो सीताराम। हाँ आपने उनके कहीं कोने। हाँ मैं इस माने ऊँचो की दीदो हो पर वो भाइयों हामटी फान कर बोला जो मैं कहीं करूँगा। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा जी की ये वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए जहाँ वृषध्वज शिव आसीन थे। तब उन सबने
अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याण करता शंकर का सतवन किया। मुनि इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ कर दिया। और क्या अंदर था यह फान देखे किसी है। देवताओं ने कहा, महादेव तारका के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्धू शतानु को भी नष्ट भ्रष्ट करके और सारे जगत को उत्पीड़ित कर रहा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने रसी धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। शंकर निश्चय ही वे तारका पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवैध हैं, इसलिए वे स्वेच्छा के अनुसार सभी कार्य करते रहते हैं। प्रभु ये निवृत्ति निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश नहीं डालें उससे पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इसकी रक्षा हो सके। वो क्यों धरती ने न बाड़े ने जी पहली दाता खीर की शो गेलो फाड़ दे तो बाढ़ ना क्यों था। हाँ ये धरती ना की बाढ़ क्यों था। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि यूं भाषण करते हुए उन्हें स्वर्गवासी इंद्र आदि देवताओं की बात सुनकर शिव जी उत्तम उत्तर देते हुए बोले। शिव जी ने कहा, देवगण इस समय ये तीर पूरा 20 महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं। वो क्यों इस टाइम पे वह धर्म ध्यान गणों कर रहा जो और इस टाइम कहीं नहीं। और ऐसा नियम है कि जो पुण्य आत्मा हो और उस पर विधानों को किसी प्रकार का प्रहार नहीं करना चाहिए। कहीं क्यों जो भक्ति भाव में ला जोड़ो आदमी है ना जिकना छेड़ देना चाहिए वो बातें ना वे देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता है, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल है। अंत देवता और असुरों मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न है, इसलिए उन सभी त्रिपुरा वासियों का वध दुस्साय है। वो क्यों नेस के कितनी वाल रहा हूँ मौत पर हम लग चाल रहे भक्ति न छोड़ी जत्र व न मर सके। यह अंदाता शंकर भगवान कहेगा। यदि मैं रण कर्काक्ष हूँ तथापि ज्ञान बूझकर मैं तीर द्रोह कैसे कर सकता हूँ। वो क्योंकि ज्ञान है कि भाई क्या भक्ति में लागी उड़ा तो मैं वहाँ निश्चित मारू पर मैं हारी धरती को धनी तो हूँ लेकिन वे लागी उड़ा तो मैं ही वहाँ न बैठे से गले चलता न कोई मतलब भूमती न लगे। क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्र द्रोह से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। सो पाप शुभ मोटो है मित्र द्रोह जिन्हें खेवे के जी थाली में खायो जल्दी छे के खिदो वो मित्र द्रोही है। सतपुरुष ने ब्रह्म हत्यारे शराबी चोर तथा व्रत भंग है परंतु कुर्त्य धन उदार का कोई उपाय नहीं है। वहाँ पाप हो जावे न वहाँ पाप को इलाज करना ओके ब्रह्म हत्यारो बामणन मार ना करूँ है जाओ जब कोई पाप सब कट सके पर वहाँ मित्र द्रोही का पाप नहीं मिट सकता। वो सब भारी पाप है। देवताओं तुम लोग भी धर्म युग हो, अंत धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब दैत्य मेरे भक्त है तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। हमारा भक्त है जी मैं मारो भाई जो आन मार सको बस जो सीताराम बताओ काम करो। इसलिए असुरों जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तबतर हैं जब तक उनका वध असंभव है।
तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे ये कारण निवेदन करो। अब कारवाई छुकचुंदरी कोई छोड़ी, विष्णु भगवान छोड़ी। यह सब छुकचुंदरी छोड़ो उनका हाथ में है, विष्णु भगवान में। शंकर भगवान का जो शंकर भगवान को भी आओ काम आप लोग ने थना जाओ विष्णु भगवान वो था को खीर के गेलो खाड़ी। तदंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वे असुर सेव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा ए चारण प्रायण हो गए। अंदाता ऐसे जादू किदो ने तो वही भक्ति ने छोड़ दूजे गेले चाल वो कार ने छोड़ वो जी गेले बताए गुरु महाराज जी गेले ने चलिया ये दूजा गुरु महाराज मुने तो क्यों तो गांव गेलो अच्छी कोने वो तो उन्हें जावी कोने कान से गांव में जाए ओ दो बस वहां गेला हम ए बड़ा हो गया अन्नाचार परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहां स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म को छोड़ दिया। वहां गांव की लुगाया पतिव्रत धर्म ने और सब ज्यादातर गांव को पतिव्रता नार ऊपर टिक्योड़ो रहेगा गांव। पतिव्रता नार चाहे गांव में हो है वो 1000 है वो 200 है 100 है 1 है वो कहीं भी है वहां का ऊपर वो गांव वहां ने जड़ सत्ता दे तो गांव में नुकसान है वहां ने राजी है जड़ गांव में खुशी है जाए वहां का ऊपर निर्भर है सबसे बड़ा धर्म जाने की लोग भी फंसे लुगई के फांसे कहाँ वह जावर गाड़े खाड़ दे तो फंसे लोग की कहीं इसी तरह जाओ मैं मेहमान आयो था अंगरे अरे मिल जा रेगुलर पाया वाह सीताराम चौहारो मोटो खुनका ऊपर टिक्योड़ा रहे लुगई के ऊपर आप लोग ग्रस्त चाले तो वहाँ पे ये ऋषि मुनिया का घर चालता तो भी लुगई के ऊपर पुरुष इंद्रियों के वश में हो गए। यो स्वामी पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देव साध श्राद्ध यज्ञ वरद तीर्थ शिव विष्णु सूर्य गणेश आदि का पूजन शतान दान आदि सभी आचरण नष्ट हो गए। वहां धर्म ने बंद करा दी दो और क्या 2 जने को काम ले अंधा था खा के ही लगेगा। हाँ जब माया तथा लक्ष्मी उन पूर्व में जा पहुंची तब से प्राप्त उसी लक्ष्मी से चली गई। प्राप्ति लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां धर्म का विस्तार हो गया। ये धर्म का विस्तार हो गया। मुनि तब शिव इच्छा से वायु सहित उस दैत्यों की तथा मय की शक्ति कुंठित हो गई। वे धर्म आप देश चले गए यो का ऊपर चला पा या यज्ञ करावे या दुनिया यज्ञ पे चले मतलब संतां का ऊपर चले जतरो धर्म है वतरो सोनो जमा करावा जतरा फिया देवे जिस संता की भक्ति थी अड्डी भारत में दे जतरो ही नष्ट हो जावे वो का ऊपर चले। देवों का शिव जी के पास जाकर उनका सतवन करना शिव जी के तीर्थपुर वध के लिए उगत न होने पर ब्रह्मा और विष्णु उन्हें समझाना विष्णु के बल बतलाए हुए मंत्र का देवों द्वारा विष्णु द्वारा जप और शिव जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वे देवमय रथ का निर्माण करना। वो रथ नता जाय वन देखा मार बार। व्यास जी ने पूछा संत कुमार जी जब भाइयों ने तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्य की बुद्धि विशेष रूप से मोह इच्छन हो गई तब उसके बाद कौन सी घटना घटी विभु वे सारा वृतांत वर्णन कीजिए। संत कुमार जी ने कहा महर्षि जी जब तीनों पूर्वों की पूर्वोक्त दशा हो गई दैत्यों ने शिव अर्चना का परित्याग कर दिया संपूर्ण क्षत्रिय धर्म भ्रष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और क्यों अंदाता उड़े काम फैले जाए अब थाना खी भी कर सको हाँ अब चाल सको थाना मन मार बन और सुंदर शब्दों में शिव जी की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव आप धर्मो उत्कृष्ट आत्म बल से संपन्न है। आप ही सृष्टि के कर्ता और ब्रह्मा और पालक विष्णु और सहकर्ता रुद्र है।
पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यूं महादेव जी का सतवन करके देव ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम किन कहवाय? आ कोई लंबा जावे हाँ थोड़ा घणो ऊभो न राखणो ऊभो रहे तो दूजो तो हुए दीजिए साष्टांग प्रणाम। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी महेश्वर शिव का मन ही मन में स्मरण करके और तन्म हो और दक्षिणा मूर्ति के द्वारा प्रकाशित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या में जप किया। अंदाता अच्छा फाणी में जार उबा है और 1.5 करोड़ मंत्र को जाप अंदाता की दो माना राजी करवाने 1.5 करोड़ की संख्या का जप किया। तब सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यूं मन की स्तुति कर रहे थे। देव ने कहा, प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप कल्याण करता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद रूप एवं परचेता है। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। आप असुर निष्किंद आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अंते सदा आप ही हमारी गति है और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आदर स्वरूप अवध्य प्रभु प्रकृति से परे और साक्षात श्रेष्ठा और जगदीश्वर है। आप ही रजोगुण और सतोगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता और भर्ता और सहारक बनते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु में से जो 3 गुण है ये कही है, ये 3 गुण, 3 ही देवता 3 गुण है। 5 तत्व है, 3 गुण है। ये धरती आसमान है 3 गुण मत जाने 3 ही 12 बांध बाका बंधनी हो 12 के ये 3 बंदिया देवलियों 12 की। एक मतलब सुबह उठकर काम करे, सुबह उठकर चाय नाश्ता करे और सतो गुणों तो राम जी का नाम लेवार, महादेव जी फाणी चढ़ावर बैसू तान मानू रहेगा नो एक जाता अच्छा चाले सतो रजो गुण हम काम कर बला जा आ को दिन बेवा चुता जा और शाम का पश्चात चाले तमो गुण सीताराम हर ही काम की तो जिन भूल जावे यार खाले खी करना जिन्हें भूल जाए वो तमो गुण है। वहाँ तमो गुण ये 3 ही ऐसा 12 बंदिया ने मनक ने सब जत्रो भी जीव है जी के नींद लाने हाथी हो नाड़ो हो कोई हो सबके नींद जाने की सब पे लागू वो तमो गुण काल है। तो ये काल ने बता एक तो त्याग्यो कोई सब पहले तो गोरक्षनाथ जी त्याग्यो और फिर भरतरी की भी छुड़ा ना की और फिर गोपीचंद की भी छुड़ा ना की आगे नींदन 3 है पहली तो 3 4 की नहीं 84 सीधी आवा इमें 84 सीध है कतरा या 84 बाबू जी का चेला बढ़िया वहाँ का मैंने 84 में कोई है चंद्र भगवान है, सूर्य भगवान है, राम है, लक्ष्मण है, लव है, कुश है, सीता है, द्रौपदी है, कुंती है, ये जैसी अहिल्या है, ये जितना भी ऋषि है ना ये 84 सीधी 9 नाथ है जहाँ का 84 चेला है सीधी यहाँ ये यूँ चाल रही नींद में त्यागी है ये नींद में त्यागी 84 विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता और भर्ता और सहारक बनते हैं। आप ही इस भव सागर से तारने वाले हैं। आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। अविनाशी और वरदाता और संयम स्वरूप वेद प्रतिपाद हैं और वाच्य और वाचक से रहित हैं। वो खेबाड़ो और हुणबाड़ो ये दो ही भी थे को नहीं थंग और दूजा योग वेता योगी आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय में कमल की करुणाकार विराजमान रहते हैं। वेद और सत जन कहते हैं कि आप पार ब्रह्म रूप तत्व रूप और तजो राशि और प्राप्तर हैं।
सर्वे आप सर्वे व्यापी सर्व आत्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। बहु इस जगत में इस परमात्मा कहा जाता है वह आप ही है। जगत गुरु इस जगत में जिस देखने और सुनने और सतवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो गुण से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है वे आप ही है। आप चारों ओर हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान और नाक वाले हैं। अंते आपको चारों ओर से नमस्कार है। वहाँ अंदर था चार ही फाड़ सामान ला जोड़ा चार ही फाड़ अंदर था के जय हो। सर्वे व्यापिन आप सर्वेज्ञ सर्वेश्वर अनादि वर्त और विश्व रूप हैं। आप ही शिव रूपाक्ष तथा और से भी अभिवादन है। आप सर्वेश्वर अभ्यास सत्यमय और कल्याण करता है। अनुपम्य और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वाराध्य यदि अंत शून्य 36वें तत्व नियम कर रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप ही प्रकृति के प्रवर्तक और सबके प्रीतमाएं और समस्त शरीर में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। सुरतियों तथा तुतियां तत्व के ज्ञाता और विज्ञान जन आपको वरदायक समस्त भूतों में निवास करने वाला और स्वयंभू आप सुरती तत्व यज्ञ बतलाते हैं। नाथ आपने जगत में अनेक ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं, इसलिए देवता हमारी समझ में परे हैं। इसलिए देवता असुर और ब्रह्मांड और अन्याय सतावर जंगम भी आपकी ही संपत्ति कहते हैं। शंभु तीरपुर के वासी दैत्यों ने हमें प्राप्त और नष्ट सा कर डाला है। अंत आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि वे देव वल्लभ हम देवताओं का एकमात्र आप ही गति है। परमेश्वर इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं। अंते प्रभु वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़कर बैठे हैं। और क्यों वहाँ अंदर था ऐसा गुरु महाराज सुनाए ना, वहाँ गुरु महाराज की बात मान हार ही चला वहाँ का बन गया। तो इस धर्म ने छोड़ दी वहाँ हम परा गया। वो क्यों अंदर था नियम कई नहीं हो गया पाड़ ही कौन गया मार्च को थे टाइम। भक्त वसल हमारे सौभाग्यवत वंश इस समय इन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्रों का अध्ययन ले रखा है। शरणदाता आप सदा से देवताओं का कार्य करते हैं और करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपकी शरण में तप्त हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसे ही कीजिए। ओके, भगवान ने बताया इच्छा हो जो करो थे। संत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर इस प्रकार महेश्वर का सतवन करके देवता दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। इस समय उसके समस्त मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्रों का जप करके सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृषभ पर सवार हो वहां प्रकट हो गए। उस समय पार्वती शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदीश्वर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी से श्री हरि से बोले। शिव ने कहा, देव श्रेष्ठ उन धर्म निष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु वे माँ दैत्य मेरे भक्त थे और मैं उनका मन सदृश रूप से मुझ में लगा रहता था।
अंत यद्यपि इस समय उन्होंने व्यांजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य है? इसलिए उन्होंने तीरपुर वासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है। वे विष्णु अथवा अन्य कोई भी उन्हें क्यों नहीं मारते? मुनीश्वर शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि से भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर आप योग वेताओं में श्रेष्ठ हैं, पार ब्रह्म तथा सदा से दैत्यों और ऋषियों की रक्षा में तबतर रहते हैं। अंत पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता है, साथ ही आपके आदेश से ही तो मैं उन्हें मोह में डाला गया है। इसके प्रेक से तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, तथापि आपकी सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। दैत्यों और ऋषियों के प्राणेश्वर बख्श महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेशियों का वध उचित है। आप तो राजा है, अंत राजाओं को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता है। और कि जो उल्टो चाले ने जिन्हें मार माने दोष न लागे, जितना धर्म ने छोड़े ना, जितने ने मारना धर्म छोड़े और उन्हें मार दो जो वहां को पाप न लगे। इसलिए इस कांटे के उखाड़ कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वे लोग अधिपति को स्थिर रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्य में एवं अन्य भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देव गणों की रक्षा के लिए उगत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देवता वेश देवेश बड़े बड़े मुनीश्वर यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र में और विष्णु निश्चय ही आपकी प्रजा है। प्रभु आप देवताओं के सारे भौम सम्राट हैं। वे श्री हरि आदि देव गण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। ये जन्मा देव श्री हरि आपके युवराज है और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्कर राज कार्य संभालने वाले हैं, मंत्री हैं। ऐसे ऐसे हारी मेहनत यहाँ का नौकरी यहाँ के। हाँ, अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। ब्रह्मा जी संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर सुर पालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। जब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, शिव जी बोले, ब्रह्मांड यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बता रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है ही नहीं है। और क्यों शायद राजा बता रही हमने राजा के तो सामान लेना चाहे, कुछ सामान तो आपने क्या है ही कौन है जिनसे ऊंचे पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न उसमें अयुक्त सारथी है और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण है कि जिन्हें लेकर मैं नियम योग पूर्वक सम्राट संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। और क्या उन्होंने तो सामान्य बने। हाँ, जैसे क्षण बचा हो गया नाम आ गया। यूं कहकर वे चुप हो गए, परंतु शिव जी को सिद्धि प्रवृत्त होते ने देखकर समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा, भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात को सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं हो जाती। मैंने सुना है कि
मंद्रादन में पहले मान कष्ट झेलना पड़ता है। और क्यों अपन के भी पापा के लिए पहले अपन दुख पहले झेल लेना चाहिए, जिज्ञा बात चीज अपन ने मिले। कहाँ भाई कहाँ सुबह दान की 11 रुपया सुबह न देवा, आखो दिन काम कह रहा शाम का की दे, वह चीज जाने लास्ट में सुन ले। भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं, परंतु शिव तो समस्त गुणों के आद्य और परमेश्वर है, ये तो आशुतोष ही ठहरे हैं। अंत पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमे का प्रयोग कर, पहले की करना ओम नमो, ये इन्हें की कहवा है पंचाक्षर मंत्र। कतरा नाम को पंचाक्षर। उसके बाद 2 बार क्रू का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दे। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभ शुभ करूं शिवाय नमः ओम ये मंत्र बनता है। बुद्धि विशारद 2 अद्दी तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुण्य 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य ही तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। 1 करोड़ जप इन्हें मंत्र बताया जिन्हें जप करा। हाँ कोई भी आदमी। हाँ आपने लिए भी चालू होता। ये मोटा मोटा जो संत है ना, ये सीधे सादरी तो इतना मोटा आदमी बने हुए। वहाँ क्या ये सीधे कूड़ा है, आपने गृहस्थियों का कूड़ा है ना, जिससे सीधे वहाँ का कूड़ा है। वो कूड़ा वो कूड़ो वो फलानो, वे बैठा बैठा ही छाव जो करे। मुनि प्रभावशाली हरि ने जब यूं कहा तब सभी देवता पुण्य शिवा आराधना में लग गए। तदपश्चात श्री हरि की देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तप्तर हो गए। मुनि श्रेष्ठ इधर देवतागण धैर्य संपन्न हो बार बार शिव शिव यूं उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूं कहने लगे। शिव जी बोले, हरि ब्रह्मांड देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जब से प्रसन्न हो गया हूँ। अंत अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं का देवादि देव कल्याण के कर्ता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवताओं की विकलता का विचार करके ही तिरपुर का सहार कर दीजिए। परमेश्वर आप दीन बंधु तथा कृपा की खान है। आपने ही सदा हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है। अंत इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मांड जब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की वे बात सुनकर शिव जी मन ही मन में प्रसन्न हुए और पुण्य इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरि ब्रह्मांड देवगण तथा मुनियों, अब तिरपुर को नष्ट हुआ समझो। ओके अब वन हल्टा दिया वहाँ के बस गिरफ राज होते तो और वन हल्टे समझ लोगे और उसके अनुसार कार्य सुनो और उनके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ सारथी धनुष और उत्तम बाणु की अंगीकार किया है, सामान लिया डोगरा ने मानो रीस आ गई डोगरा ने रण में तो रीस आवाज जाओ अब रीस आ गई। वे सब सिद्ध ही तैयार करो। विष्णु तथा विदय निशे ही तुम दोनों त्रिलोकियों के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम लोगों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो। अंते तिरपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य आवश्यक करो। और सामान दे दो मरियोड़ो ही मुझे लोग कई भान को नहीं। ये शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्य में और तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। ये मुक्ति और भुक्ति का दाता और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
जो भी कभी आपने कामना है वन कामना ने हो चरी मंत्र को जाप कर दो पर वहाँ पहले अपन कहीं करना पड़े प्रण लेना पड़े कि मारो नाम फलाना है, फलाना गांव को हूँ, फलाना हमारी जात है, फलानी हमारी गोत्र है, भारत को मैं रहबाड़ हूँ, मारे यो काम है मैं यो किया बच्चा उड्डू चाले दूसरे स्कूल में न जाओ सोरा रोज ले जा पाछो लियो स्कूल में नाम नहीं मिले भाई स्कूल में नाम डालना पड़ा है सब अच्छा जार उड़े लिखाना पड़ेगा क्या जिज्ञा वो स्कूल में भर्ती है वे दूसरे रोज ले 12 मिनट लाओ तो रिकॉर्ड नहीं लाते संपूर्ण कामनों को पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदमय ये सर्वलोक की पुरुषों के लिए धन यश और वायु की वृद्धि करने वाला है वो कड़ा को धन है उड़े मेरा पांगे जब आपन उड़े धन भी मिल जाए कि वहाँ बदला में और यश भी मिल जाए और वायु भी अच्छी लंबी मिल जाए उम्र बढ़िया है। वृद्धि करने वाला ये निष्काम के लिए मोक्ष इन्हें जब्बा लाग जावे अरे मान के अंदर मार तो खींच नहीं सारी तो वहाँ जनी को दे जावे मोक्ष और मान के अंदर गोदू बाग मार तो सारी अंदर मार तो हो गया जिन्हें बैठना है तीर की फांद गूंद बैठे और मान के अंदर वो काम ही सर मोक्ष नहीं होता वहाँ के लिए बच्चा 500 काम नहीं उठाना पहली माया कर ले फिर मोक्ष को कर ले हाँ अब यहाँ टी आ जावे आगे ऐसा नहीं करना डावा आदमी की बात मानने तो बच्चा है तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए मुक्ति और भुक्ति का साधन है जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती इस शिव प्राणी में यानी कि मैं पढ़ रही हूँ थे होने यार इच्छा अपने सबको मोक्ष लगे सकाम यानी काम बैठे उठा तो काम है जाए और निष्काम होगा तो मोक्ष आ जाएगा यही है संत कुमार जी कहते हैं मुनि परमात्मा शिव की ये बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ इस समय ये विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वे देवमय तथा परम शोधन दिव्य रथ का निर्माण कर दिया कोई किधर निर्माण विश्वकर्मा जी के बार होना सा मोटो है क्यों